उन लोगों को अपने आप को लोग प्रूफ करने में लगे हुए हैं, तो उससे क्या होने जाने को। शराबबंदी में तो सब शामिल है ना। ये अपर हाउस है, इसमें इसलिए तो बात चर्चा की गई है और माननीय सभापति महोदय ने कहा है कि हम उसको देखेंगे मामले को। हम समझते हैं कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लेंगे कि भविष्य में इस तरह के दोबारा पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की ना। देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अजय सिंह। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हो गया और जब हमने बात किया बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो विपक्ष है वो सदन को नहीं चलने दिया। जिस तरह से बीजेपी है जो जब से शीतकालीन सत्र शुरुआत हुई है जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर विधान परिषद हो या विधानसभा हो, दोनों में आवाज़ उठा रहे थे और सदन को आधे में बाइकआउट कर रहे थे। तो इसी पर जब उनका साफ तौर पर कहना है अशोक चौधरी का कि जो बीजेपी है, जो विपक्ष है, वो जनता के मुद्दे को, प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया, वो जनता के मुद्दे को भटकाएं। क्या कुछ कर रहे हैं अशोक चौधरी, पहले सुनिए उनकी बात। तो विपक्ष लगातार शराबबंदी को लेकर प्रदर्शन कर रहा, मांग कर रहा है। अब विपक्ष के तो बात विपक्ष के लोग बताएंगे कि क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे थे, तो विपक्ष का काम है ना। तो विपक्ष अपना सदन को नहीं चलने दिया ना, लेकिन सरकार ने तो अपना जो सरकारी कार्यक्रम था, जो सरकार का विधायी कार्यक्रम था, वो तो सब हुआ ही। सरकार ने तो अपना जो सरकार का जो विधायी कार्यक्रम था वो तो सरकार करने में सक्षम रही। अब जो जनता के हित का सवाल था या जनता के हित के जो उस पर विपक्ष चलने नहीं दिया, प्रश्नकाल चलने नहीं दिया। प्रश्नकाल नहीं चलने से नुकसान तो सदस्यों का होता है ना। नहीं, आज भी शराब के मामले पर जिस तरीके से हंगामा हुआ है, 5 दिन उसी में निकल गए हैं और आज भी पटना में कई जगह रेड हो रही है, शराब को लेकर शराब मिल रहे हैं। इस पर सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है। सर क्या इसका है कि सरकार घिरी रहेगी? सरकार क्यों घिरी रहेगी? सरकार तो एक्ट कर रही है और हर जो भी कोई कानून बनता है, कानून को इम्प्लीमेंट कराने के लिए तो सरकार एक्ट करती है। सरकार एक्ट कर रही है। मंत्री की तरफ से जो आंकड़े दिए गए हैं उस आंकड़े में काफ़ी ज़्यादा कमी है। सर 70 के बाद मंत्री बोल रहे हैं कि 38 डेथ है टोटल। डेथ पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि डेथ का जो आंकड़ा है, ये हमको नहीं मालूम है। जो तो प्रश्न, इसका जवाब तो आपको वो विभागीय मंत्री बताएंगे ना, क्योंकि आंकड़ों पर हमने तो कोई आंकड़ा देखा नहीं है या हमने विभाग से तो कोई आंकड़ा मंगवाया नहीं है कि हम उसका जवाब दे सकें। कंपनसेशन पर क्या सरकार अब क्यों कंपनसेशन देंगे? आर्म्स एक्ट रहता है, डाउरी एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, SC/ST एक्ट है। ये कितना पुराना है? आज भी उसमें घटनाएं होती है ना कि नहीं होती है घटनाएं? तब आप कोई कानून बनाएं, कोई एक्ट बनाएं, कोई कानून बनाए है, शराबबंदी कानून हम लोगों ने लागू किया तो उसमें टाइम लगेगा। सरकार अपनी तरह से, सरकार अगर कानून बनाने के बाद भी वैसे लोगों को साथ दे रही हो, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट कर रही हो, तब तो सरकार कटघरे में है। सरकार तो एक्ट कर रही है और जो लोग हैं विपक्ष के लोग वो मुआवजा मांग रहे हैं। तो जो लोग डकैती करेगा, जो लोग SC/ST के एक्ट के विरुद्ध जाएगा, जो शराबबंदी के खिलाफ जाएगा, उसको क्यों हम प्रोटेक्शन देंगे? क्यों? गोपालगंज मामले को लेकर हवाला ही लोग करें, गोपालगंज में दिया तो उसमें क्या है? उसमें था कि जिसकी एक्ट पढ़िए ना, एक्ट में है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके संपत्ति को जब्त किया जाएगा और संपत्ति को जब्त करने के बाद उससे 4-4 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। तो प्रोसेस होगा, यहाँ भी होगा। उनके संपत्ति को बिल्कुल संपत्ति जब्त की जाएगी। वो भी तो प्रोसेस है, पार्ट है। संपत्ति जब्त की जाएगी और उससे जो पैसा मिलेगा उससे मुआवजा दिया जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुना अशोक चौधरी का। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष है जो जनता के मुद्दे हैं, जो सदस्य के मुद्दे हैं, उसे नहीं उठाकर वो जहरीली शराब के मुद्दे को उठाएं और उन्होंने मुआवजा मांग कर रहे हैं। मुआवजा क्यों दें? मुआवजा की बात बनती ही नहीं है। वो अवैध तरह से काम किए तो उन्हें मुआवजा क्यों दिया जाएगा? तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।